नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। मैं आपके साथ नीलम शर्मा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। सरकार के आदेश पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारतीय थल जल व वायु सेना पूरी तरह से तैयार है और इसी के साथ रक्षा मंत्रालय ने जिस भी शहर में वायु सेना का एयरबेस है वहां पर अलर्ट जारी किया है। अलर्ट को देखते हुए सिरसा जिला प्रशासन के द्वारा युद्ध के हालात में आम जनता को बचाव के उपाय बताने के लिए आज मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। इस दौरान रात को सायरन बजेंगे, ब्लैक आउट रहेगा। डीसी शांतनु शर्मा के अनुसार जिला प्रशासन ने 12 विभागों को आपातकालीन स्थिति से निपटने का निर्देश दिया है। अब बात करते हैं कि सिरसा शहर सबसे अहम है क्योंकि भारतीय वायुसेना ने सबसे अहम एयरबेस यहाँ पर स्थित है। सन 1965-1971 में पाकिस्तान से हुई जंग में पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने सिरसा में बमबारी की थी। ऐसे में जिला प्रशासन ने तमाम अहम विभागों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने को कहा है। सन 1965 व 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी वायुसेना ने सिरसा एयरबेस को निशाना बनाकर बमबारी की थी। उस समय सिरसा के भंभूर, बकरियावाली और कुत्ताबड़ क्षेत्र में बम गिरे थे। उस समय भी प्रशासन की तरफ से कुछ दिनों पहले ही कई अहम तैयारियां की गई थी। मजदूरों से रिहायशी क्षेत्रों में जमीन खोदकर बंकर बनवाए गए थे। 1965-1971 के दोनों वार मुझे याद है। उन दोनों में जो पाकिस्तान से हम दोनों लड़ाई जीते थे, तो मैं स्टूडेंट था तब, मैं कॉलेज में था, मुझे दोनों बिल्कुल याद है। और अब ये जो एक लंबा वार टलना जरूरी भी था। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिम्मत नहीं, कल से कुछ करे नहीं, चुप बैठते हैं। उस समय जमीन खुदाई का काम कर चुके महेंद्र कुमार ने कहा कि 1971 के युद्ध में उसने चतरगढ़ पट्टी क्षेत्र में जमीन खोदकर बंकर बनाने का काम किया था और इसका काफी फायदा हुआ। प्रशासन ने दिहाड़ी पर मजदूर मंगवाकर जमीन खुदाई थी। 1971 की जंग देख चुके शक्तिनगर के निवासी जो हैं, उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज जैसे हालात बने हुए हैं, इसी प्रकार के हालात 1971 में बने हुए थे। जब इमरजेंसी घोषित हुई थी तो सरकार द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि सूखे मेवे, चने और अपना राशन कई दिनों का और प्याज वगैरह इकट्ठा करके रखे कि इमरजेंसी में काम आए। वैसे की वैसी स्थिति अब बनी हुई है जी। सरकार द्वारा सायरन के लिए तैयारी की जा रही है। क्या नाम है उसका, मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है और कैसे बचाव करना उसका परीक्षण दिया जा रहा है। लेकिन पहले की स्थिति कुछ और थी, अब की स्थिति कुछ और है। पहले की स्थिति में भारत कुछ और था, अब की स्थिति में भारत एक टॉप पावर में गिना जाता है। सिरसा जिला प्रशासन ने जंग शुरू होने से पहले ही जनता को बचाव के उपाय बताने शुरू कर दिए थे। प्रशासन ने लोगों को बम के गोलों से बचने के लिए बंकर खुदवाने का काम शुरू कर दिया था। सूरज ढलने से पहले घर का सारा जो काम है वो पूरा करना होता था। रात को चूल्हा तो क्या, सिगरेट पीने पर भी मनाही थी। अधिकांश लोग मोर्चे के अंदर खाना खाते थे। महेंद्र कुमार ने बताया कि सारी रात सायरन और बम के धमाकों की आवाजें सुनाई देती थी। सायरन बजते ही मोर्चों में घुस जाते थे लोग। मैंने मंजर देखा था कि मोर्चे खोद के शाम के टाइम उसके अंदर चले जाते थे, खाना वगैरह खाते थे उसमें ही। ब्लैक आउट होता था तो रात को शीशे के रंग किया हुआ था, बीड़ी माचिस वगैरह कोई नहीं चलती थी और कुत्ते भर में बम गिरा था, मुझे याद है। तिहड़ पर तैनात की जाती थी। तो आपको बता दें कि एक सिरसा के निवासी हैं जगराल, उनका कहना है कि 1971 की जंग में सिरसा जिले में पाकिस्तानी सेना ने काफी बम बरसाए थे। ब्लैक आउट होता था तो सारी लाइटें बंद हो जाती थी, अंधेरा था और रात को कई बार जहाज आते थे पाकिस्तान के, तो वहाँ किसी जिम्मेदार ने कुत्ताबड़ में रात को आग जला ली और उससे पता चल गया कि ये सरसा है। लेकिन वो कुत्ताबड़ गांव में 2 बम गिरे थे जो कि टिब्बे होने के कारण मिट्टी में वो चले नहीं गए। तो हम यहाँ सरसा में के आसपास भी तोहफे लगाई हुई थी, चतरगढ़ पट्टी और आसपास एरिए में, और जहाँ सभी ने रंग लगाकर काले शीशे कर रखे थे कि अंदर से लाइट कोई बाहर ना आए और ना ही चसाए। जो कोई काम करना था तो अंदर ही करना था। प्रशासन ने जंग शुरू होने से पहले ही लोगों को बता दिया था कि सायरन की आवाज सुनते ही प्रशासन के द्वारा खुदवाए मोर्चों में चले जाना है। सेना ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को गिराने के लिए सिरसा के थेहड़ और चतरगढ़ पट्टी इलाके में विमान भेदी तोप तैनात कर दी थी। जैसे ही कोई पाकिस्तानी जहाज सिरसा जिले के आसमान पर मंडराता, इन तोपों से उस पर भीषण गोले दागे जाते। इसी कारण सिरसा शहर पर पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज एक भी बम नहीं गिरा पाए। 1999 के कारगिल युद्ध के समय में भी जिला प्रशासन ने कई दिनों तक रात को सिरसा में ब्लैकआउट करवाया था।
प्रशासन की तरफ से शहर में मुनादी करवाकर लोगों से अपील की गई थी कि कोई भी नागरिक रात को खुले में धूम्रपान ना करे और सभी अपने घरों की लाइटें बंद रखें। अब ब्लैकआउट के दौरान खुले में चूल्हा ना जलाने की एडवाइजरी भी प्रशासन की ओर से नागरिकों के लिए जारी की गई है। उस टाइम जी जब ब्लैकआउट होता था तो सारी लाइटें बंद हो जाती थी, अंधेरा था और रात को कई बार जहाज आते थे पाकिस्तान के। आपको बताते हैं कि सिरसा का किस तरह से इतिहास रहा है। पाकिस्तान की जंग में कई बार पाकिस्तान को धूल चटा चुका है सिरसा का ये शहर। 1965-1971 की लड़ाई में गांव कुत्ताबड़ और भंबूर बकरियावली में हुई थी बमबारी। सिरसा में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था। पाकिस्तान और सिरसा एयरबेस ने पाकिस्तान के जहाज़ों को वापस लौटने पे मजबूर किया था। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच अलर्ट पर सिरसा है और आज रात को भी आधा घंटा ब्लैकआउट वहां पर रहने वाला है। सबसे अहम है सिरसा एयरबेस। 1965 और 71 की जंग में पाकिस्तानी विमानों ने जो है इन 3 जगहों पर बमबारी की थी और 1971 में प्रशासन ने ज़मीन खुदवाकर बंकर बनवाए थे। मुझे याद है कि बकरियावाड़ी गांव में गलती से उनका एक घर गया था, हालांकि वो डिफ्यूज हो गया था। हमारे यहाँ एक बम गिरा था, कहीं बकरियों का झुंड था, उसके मुझे याद नहीं, तब कॉलेज में था, तब हुआ था। और लोग पाकिस्तान बॉर्डर से या रिश्तेदारियों में आ गए थे। हर आदमी युद्ध के दिनों में दूर हट जाता है, तो जो बॉर्डर पे एरिया के लोग वो लूट के अपने रिश्तेदारों के घर आए थे। ये 65-71 दोनों में हुआ था। उसके बाद जवाब मिला पाकिस्तान को? हाँ, पाकिस्तान को जबरदस्त जवाब मिला। लाहौर तक चले गए थे हमारे जाने। वो हरियाणा के कुछ जवान थे, वो कहते हैं कि हम लाहौर में जाके हुक्का पी के आए थे। अब प्रशासन ने जिन 12 विभागों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है वो आपको बता देते हैं, जिसमें पुलिस विभाग, बिजली विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, उपमंडलाधीश कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, PWD एंड B&R विभाग, रोडवेज विभाग, दूरसंचार, नगर परिषद, अग्निशमक और रेलवे विभाग, नेशनल हाईवे विभाग, ये सब इसमें शामिल है जिनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। और पहले भी इस तरह की जंग जितनी बार भी हुई है, इन सभी प्रशासनों को, इन सभी विभागों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है और स्पेशली रात को बीड़ी सिगरेट पीने पर मनाही की गई है और पहले भी ऐसा ही किया गया था। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा अपडेट के साथ, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।